नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईपीएल 2022 के एक और मुकाबले की हाइलाइट्स वीडियो में। दोस्तों आज आईपीएल 2022 के 55वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से हुआ। यह मैच मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए हैं। उन्होंने मनदीप सिंह और ललित यादव की जगह के.एस. भरत और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है। और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एम.एस. धोनी ने भी 2 बदलाव किए हैं। उन्होंने रविंद्र जडेजा की जगह शिवम दुबे और प्रेटोरियस की जगह ड्वेन ब्रावो को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने एक ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 5 रन बना लिए थे। दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 24 पर पहुंचा दिया था। उस टाइम ऋतुराज गायकवाड़ 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं कॉनवे 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। 5 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 43 रन बना लिए थे। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ उस टाइम 14 गेंदों पर 14 रन पर थे और कॉनवे 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी के लिए आए, तो इस ओवर में कॉनवे ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और 6 ओवर के बाद यानी कि पहले पावर प्ले खत्म होने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना लिए थे। फिलहाल उस टाइम ऋतुराज गायकवाड़ 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं कॉनवे 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे थे। यह दोनों के बीच लगातार तीसरी 50+ रन की साझेदारी थी। पिछले 2 ओवर यानी कि 5वें और 6ठे ओवर में 28 रन बनाए थे। इसके बाद 10वें ओवर के बाद यानी कि 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाई 100 रन भी बना लिए थे। कॉनवे का शानदार फॉर्म जारी था। उन्होंने अपने आईपीएल कैरियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। यह उनकी लगातार तीसरी 50 है। इससे पहले उन्होंने हैदराबाद और बेंगलोर के खिलाफ भी अर्धशतक लगाया है। इसके बाद 11वें ओवर में एनरिक नोरकिया ने चेन्नई को पहला झटका दिया। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेज दिया। ऋतुराज अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने 33 गेंदों में 41 रन बनाए और आउट हो गए। अपनी पारी में ऋतुराज ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया और चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 विकेट गंवाकर 11 ओवर के बाद 110 रन बना लिए थे। उस टाइम कॉनवे 34 गेंदों पर 64 रन बनाकर खेल रहे थे और उनका साथ निभा रहे थे शिवम दुबे। इसके बाद यदि बात की जाए तो 13 ओवर के बाद सीएसके ने 1 विकेट गंवाकर 131 रन बना लिए थे। 16 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 विकेट गंवाकर 167 रन बना लिए थे। पिछले 5 ओवर में चेन्नई ने बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बनाए थे। शार्दुल ठाकुर के पारी के 16वें ओवर में शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। इस ओवर में चेन्नई ने 19 रन बटोरे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे का कैच अक्षर पटेल ने छोड़ दिया था। इसके बाद यदि बात की जाए तो 17 ओवर में 169 के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका लगा। खलील अहमद ने कॉनवे को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच करा दिया। कॉनवे शतक से चूक गए। वह 49 गेंदों पर 87 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा झटका लगा। मिचेल मार्श ने ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे को डेविड वार्नर के हाथों कैच कराया। दुबे 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी पारी में दुबे ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए एम.एस. धोनी। अपनी दूसरी ही गेंद पर धोनी ने छक्का लगाया और अगली गेंद पर चौका लगा दिया। 18 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन था। फिलहाल उस टाइम अंबाती रायडू 4 गेंदों पर 1 रन और धोनी 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद यदि बात की जाए तो 19वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा झटका लगा। अंबाती रायडू 6 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें खलील ने अक्षर के हाथों कैच कराया। इसके बाद धोनी ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और 19 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन पहुंचा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर समाप्त होते होते 208 रन बना लिए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 8 गेंदों में शानदार 21 रन की पारी खेली और वो नॉट आउट रहे। अपनी पारी में धोनी ने 1 चौका और 2 छक्के लगाए और यहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों ये थे पहली इनिंग के हाईलाइट टर्निंग पॉइंट, जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।